क्लास 12 के सभी प्यारे बच्चों को अशोक एजुकेशंस की यूट्यूब चैनल पर एक बार पुनः स्वागत है। बच्चों, आज की जो वीडियो है क्लास 12 सब्जेक्ट भौतिक से रिलेटेड है। 11 मार्च 2025 के एग्जाम्स में आपको लगभग इसी प्रकार का क्वेश्चन पेपर देखने को मिल सकता है। साथ ही साथ आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, अधिक से अधिक शेयर कीजिए ताकि ठीक है सभी बच्चों को इसका हेल्प हो सके। तो बच्चों वीडियो को शुरू कर लेते हैं। ठीक है, सबसे पहले देख लेते हैं। सबसे फर्स्ट क्वेश्चन है, विद्युत विभव का ऐसा मात्रक और विमीय सूत्र लिखिए। लेंस का नियम लिखिए। यंग के दूसरे प्रयोग में फिन चौड़ाई पर क्या प्रभाव पड़ेगा यदि प्रयोग वायु के स्थान पर पानी में किया जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपतित प्रकाश की आवृत्ति बढ़ा देने पर प्रकाश इलेक्ट्रॉनों की संख्या पर क्या प्रभाव पड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पी प्रकार के अर्धचालक में बहुसंख्यक आवेश वाहक का नाम लिखिए। इसके बाद दो नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। कूलॉम के व्युत्क्रम वर्ग नियम की दो सीमाएं लिखिए। किसी सेल का विद्युत वाहक बल किन किन कारकों पर निर्भर करता है, कोई दो कारक लिखिए। ठीक है, इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक सेल के सिरों को 12 ओम के प्रतिरोध से जोड़ने पर उसका विभवांतर 50 वोल्ट से 30 वोल्ट रह जाता है, तो सेल का आंतरिक प्रतिरोध की गणना कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रकाश का व्यतिकरण किसे कहते हैं, इसके लिए दो आवश्यक शर्त लिखिए। नेक्स्ट है, संचार व्यवस्था के महत्वपूर्ण अवयवों को प्रदर्शित करते हुए ब्लॉक आरेख खींचिए। खंड सा देख लेते हैं, प्रतिरोध किसे कहते हैं, किसी चालक का प्रतिरोध किन किन कारणों पर निर्भर करता है, कोई चार कारक लिखिए। चुंबकीय बल रेखाओं को परिभाषित कीजिए, उसके कोई चार गुणधर्म लिखिए। भंवर धाराएं किसे कहते हैं, इसके लिए कोई चार उपयोग लिखिए। गामा किरणों की खोज किसने की थी, गामा किरणें के दो गुण और दो महत्वपूर्ण उपयोग लिखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पूर्ण आंतरिक परिवर्तन किसे कहते हैं, इसके दो आवश्यक शर्तें लिखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक उभय उत्तल लेंस 1.5 अपवर्तनांक वाले माध्यम से बनाया गया है। ठीक है, इसकी दोनों वक्रताएं त्रिज्या बराबर है। यदि लेंस की फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर हो तो प्रत्येक तल की वक्रता त्रिज्या क्या होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। यदि 6000 एंगस्ट्रॉम तरंग दैर्घ्य के संगत प्रोटॉन की ऊर्जा 3.32 इंटू 10⁻⁻19 जूल है तो 4000 एंगस्ट्रॉम तरंग दैर्घ्य के संगत प्रोटॉन की ऊर्जा कितनी होगी। बोर के परमाणु मॉडल के तीन प्रमुख अभिगृहित लिखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नाभिकीय संलयन किसे कहते हैं, एक उदाहरण देकर समझाइए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पीएन संधि डायोड क्या है। अगर अभिनति में विद्युत परिपथ खींचकर उसका VI अभिलक्षणिक वक्र बनाइए। नेक्स्ट है, चित्र में X तथा Y द्वारा अंकित लॉजिक गेट की पहचान कीजिए और सत्यता सारणी बनाइए। आयाम आंदोलन क्या है, इसके दो लाभ और दो दोष लिखिए। खंड अदा देख लेते हैं। सेक्शन डी है जो कि 4 नंबर के लिए है। धीरज के विद्यालय के शिक्षक विद्यार्थियों को शैक्षिक भ्रमण हेतु पावर प्लांट पर ले गए। शिक्षकों ने बताया कि प्रतिवर्ती धारा के रूप में विद्युत ऊर्जा का प्रेषण लंबी दूरियों तक शहरों में किया जाता है, इसके लिए ट्रांसफार्मर का उपयोग किया जाता है। धीरज ने शिक्षक की बातों को ध्यानपूर्वक सुना और ट्रांसफार्मर के विषय में उनसे प्रश्न पूछे। ट्रांसफार्मर किस सिद्धांत पर कार्य करता है, उच्चाई तथा अपचाई ट्रांसफार्मर में दो अंतर लिखिए। धीरज तथा शिक्षक महोदय प्रत्येक द्वारा प्रदर्शित दो मूल्यों का उल्लेख कीजिए। इसके अथवा में संजय के विद्यालय के शिक्षक द्वारा 12वीं के विद्यार्थियों को शैक्षणिक भ्रमण हेतु NTPC कोरबा ले गए। वर्तमान में कोयले और गैस से NTPC लिमिटेड द्वारा 43,128 मेगावाट की स्थापित क्षमता के साथ विद्युत उत्पादन किया जाता है। NTPC लिमिटेड देश में सबसे बड़ी विद्युत कंपनी है। संजय ने उपकरण को देखकर शिक्षक से उपकरण के बारे में पूछा। शिक्षक ने बताया कि प्रतिवर्ती धारा जनित्र एक ऐसा उपकरण है जो यांत्रिक ऊर्जा को प्रतिवर्ती धारा में परिवर्तित कर देता है। संजय ने शिक्षक की बातों को ध्यानपूर्वक सुना और प्रतिवर्ती धारा जनित्र के विषय में उनसे प्रश्न पूछे। जनित्र किस सिद्धांत पर कार्य करता है, प्रतिवर्ती धारा जनित्र के मुख्य भागों का नाम लिखिए। संजय तथा शिक्षक महोदय प्रत्येक द्वारा प्रदर्शित दो मूल्यों का उल्लेख कीजिए। खंड ई है जो कि 5 नंबर के लिए है। एम्पियर का परिपथीय नियम लिखिए और इसकी सहायता से किसी धारावाही परिनलिका के अंदर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक व्युत्पन्न कीजिए। इसके अथवा में चल कुंडली धारामापी का वर्णन निम्न बिंदुओं के अंतर्गत कीजिए। नामांकित रेखाचित्र और सिद्धांत। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी गोलीय पृष्ठ पर प्रकाश की अपवर्तन हेतु μ-1/r इक्वल टू μ/v-1/u ठीक है का निगमन कीजिए जहाँ संकेतों के समान ही अर्थ है। इसके अथवा में संयुक्त सूक्ष्मदर्शी किरण आरेख खींचकर आवर्धन क्षमता के लिए व्यंजक ज्ञात कीजिए। जब अंतिम प्रतिबिंब स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर बने, जब अंतिम प्रतिबिंब अनंत पर बने। लास्ट क्वेश्चन है 26वां नंबर का जो कि 5 नंबर का है। गैस प्रमेय लिखिए तथा इसकी सहायता से अनंत एक समान आवेशित समतल चादर के कारण किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक व्युत्पन्न कीजिए। इसके अथवा में संधारित्र किसे कहते हैं, किसी समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता के लिए व्यंजक व्युत्पन्न कीजिए। संधारित्र का एक उपयोग लिखिए। इस प्रकार से क्या था, 11 मार्च
25 के एग्जाम्स में लगभग आपको इसी टाइप के क्वेश्चन पेपर देखने को मिल सकते हैं। तो बच्चों आज की वीडियो में इतना है। थैंक यू।